हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, हाइड्रोजन परमाणु के सभी संभव कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक चिन्ह रखती है, क्योंकि यहाँ पे हमें चार विकल्प दे रखा है। पहला में कह दे रखा है, जब इलेक्ट्रॉन को नाभिक के द्वारा आकर्षित किया जाता है तो n कक्षा में उपस्थित होने होता है तथा ऊर्जा उत्सर्जित होती है तथा उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। दूसरा कह दे रखा है, जब इलेक्ट्रॉन को नाभिक के द्वारा आकर्षित किया जाता है तो n कक्षा में उपस्थित होता है तथा ऊर्जा अवशोषित होती है तथा उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरा कह दे रखा है, जब इलेक्ट्रॉन को नाभिक के द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है तो ऊर्जा मुक्त होती है तथा ऊर्जा कम हो जाती है। चौथा का दरका इनमें से कोई नहीं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दरका, हाइड्रोजन परमाणु के सभी संभव कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक चिन्ह रखती है। तो ऋणात्मक चिन्ह क्यों रखती है, ये हमें बताना है। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ यानी कि एन हमारा जब हम इन्फिनिटी रहेगा यानी कि अनंत रहेगा तो जो हमारी ऊर्जा होगी वो हमारी क्या होगी, जीरो होगी। तो ऊर्जा हमारी क्यों जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ये हमारे क्या है, जीरो है। तो यानी अगर हम देखें जब हमारे यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये हमारा क्या आएगा, इसके क्लोज आएगा यानी कि न्यूक्लियस के अगर हम देखें तो हमारा क्लोज आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और जब हमारी एनर्जी रिलीज होगी तो हमारा जो ऊर्जा है, ऊर्जा हमारा क्या होगा, लेस देन होगा जीरो के। एट एन हमारा क्या होगा, लेस देन होगा इन्फिनिटी के। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा एन इन्फिनिटी से लेस देन होगा तब हमारी क्या होगी, ऊर्जा हमारी क्या होगी, लेस देन होगी जीरो। तब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला कहता है जब इलेक्ट्रॉन को नाभिक के द्वारा आकर्षित किया जाता है, यानी कि हम देखें यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये जो हमारा नाभिक है यानी कि न्यूक्लियस, इसको अगर हम देखें तो हमारा नाभिक के द्वारा आकर्षित किया जाता है तो एन कक्षा में उपस्थित होता है तो ऊर्जा हमारी क्या होती है, उत्सर्जित होती है तथा ऊर्जा कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारी ऊर्जा है हमारी क्या लेस देन है जीरो से, यानी हम कह सकते हैं पहला विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।